एक सेठ साहूकार था, उसके घर में थे 19 ऊंट, सब कुछ करता था। बाहर के लोग आया करते थे उसके पास में बंटवारा करके। बड़ा साहूकार था, जमींदार आदमी था। 3 बेटे थे। अपने बही खाते में लिख करके गया था, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति से मेरे बड़े बेटे को मिले आधा हिस्सा, मेरे छोटे बेटे को मिले चौथा हिस्सा और मेरे सबसे छोटे बेटे को मिले 5वां हिस्सा। वही खाते में लिख के मर गया। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद, क्रियाक्रम करने के बाद बच्चों ने कहा संपत्ति को बांटा जाए। देखा बड़े बेटे को लिखा था दूसरा हिस्सा, बीच के बेटे को लिखा था चौथा हिस्सा, तीसरे बेटे को लिखा था 5वां हिस्सा। सब कुछ बट गए, जमीन बट गई, पैसा बट गया, धन दौलत सब बट गया। उसके पास 19 ऊंट थे, वो नहीं बटने में आए। अब भाई 19 के आधे करे तो कैसे, बड़े बेटे को आधा चाहिए, 19 के आधे करते आधा होता ही नहीं। ऊंट काटते हैं तो ऊंट मरता है, ना इसके काम का ना उसके काम का। क्या करें? बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया। सरपंच साहब को बुलाया गया, कई दिनों तक गांव में मीटिंग जुड़ी। उसके बाद से जब पता चला, एक ऊंट वाला व्यक्ति अपने ऊंट पर बैठ करके वहां से निकल रहा था। ऊंट वाले व्यक्ति ने 19-20 ऊंटों को इकट्ठा देखा, जनता भी जुड़ रही। उसने सोचा शायद मेला लग रहा है, चलो मैं अपने ऊंट को बेच दूं, बढ़िया ऊंट खरीद लूं। गया, भैया राम राम, ये ऊंटों का मेला क्यों लग रहा है? तो गांव वालों ने समझाया, भैया क्या करें, मरने वाला तो मर गया, लेकिन हमारे लिए धर्म संकट छोड़ गया। क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा धर्म संकट है, बंटवारा नहीं हो रहा। तो ऊंट वाले व्यक्ति ने कहा अगर तुम्हारा बंटवारा मैं कर दूं तो? सरपंच साहब कहते हैं, बोले भैया 3 दिन हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, बड़ा धर्म संकट है, तू ही हमारा बंटवारा कर दे। तो ऊंट वाले व्यक्ति ने कहा मेरा ऊंट इन 19 ऊंटों में मिला दो। कोई बात नहीं, जब आएंगी जब वो बैठ जाएंगे, आप तो शांति से बैठो। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऊंट वाले व्यक्ति ने कहा मेरा ऊंट इन 19 ऊंटों में मिला दो। जैसे ही कहा मेरा ऊंट 19 ऊंटों में मिलाओ, तो गांव वालों ने कहा बोले पहले से धर्म संकट में तेरा ऊंट मिला देंगे, कहीं बटने में चला गया तुझे कहां से देंगे? ऊंट वाले व्यक्ति ने कहा बोले अगर बटने में चला गया तो मेरा गया, मैं जुआ खेल गया। अच्छा 19 में 1 मिला दिए तो कितने हो गए? 20। अब वही खाते में क्या लिखा था? बड़े बेटे को 2 हिस्से, दूसरा हिस्सा 20 का दूसरा हिस्सा करो, बचे 10, 10 दूनी 20। बड़े बेटे को दिए 10। दूसरा बेटा था, इसको क्या लिखा है? बोले इसके लिए लिखा है चौथा हिस्सा। तो 4 पंजे 20, 5 दे दिए दूसरे बेटे को। बोले अब क्या लिखा है? बोले तीसरे बेटे को लिखा है 5वां हिस्सा। 5 चौका 20, 4 दे दिए छोटे छोटे बेटे। बड़े बेटे को दिए 10, दूसरे को दिए 5, उससे छोटे को दिए 4। 10, 5, 15 और 4, 19। ऊंट वाले ने कहा मेरा ऊंट मुझे दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था, तुम्हारा बंटवारा हो गया, मेरा ऊंट मुझे मिल गया। मानो वो ऊंट वाला व्यक्ति और ये प्रसंग यही कहना चाहता है, जैसे उस व्यक्ति के पास में 19 ऊंट थे, वैसे ही 19 ऊंट हमारे भी पास है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है जब तक 20वां ऊंट नहीं आता। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच तत्व तीनों मिलाकर हुए 15, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मिलाकर के हो गए 19। लेकिन जब तक वो 20वां ऊंट राम नहीं आता है, तब तक ये 19 ऊंट किसी काम के नहीं है। राम के बिना ये शरीर भी किस काम का नहीं है, ना इसके बटने में आएगा ना उसके में। राम जब हृदय से निकल गया, सबको चलाने वाले राम हैं। जब हृदय से राम निकल जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हर जीव के अंदर